नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पलामू में झोला छाप डॉक्टर बना मौत का सौदागर। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला छतरपुर मुख्य मार्ग स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत झोला छाप चिकित्सक की लापरवाही से हुई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर सौ रखकर जाम कर दिया और आरोपी चिकित्सक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद प्रखंड के बैराव गांव निवासी संतोष पासवान की पत्नी संजू देवी 33 वर्षीय शनिवार की शाम करीब 4 बजे इलाज कराने जपला छतरपुर रोड स्थित एक निजी क्लिनिक पहुंची थी। जांच के बाद झोला छाप चिकित्सक ने उनका ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद संजू देवी की स्थिति बिगड़ने लगी। गंभीर हालात में महिला को मेदिनीनगर रेफर किया गया, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। बता दें, महिला की मौत के बाद आरोपी चिकित्सक क्लिनिक बंद कर फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोश हो उठे और मृतका का शव सड़क पर रखकर जपला छतरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पतरातू में महापर्व छठ की तैयारियां तेज। सामाजिक संस्था राष्ट्र संचेतना द्वारा आगामी छठ महापर्व की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। संस्था की कार्यकारिणी की अहम बैठक संस्था के अध्यक्ष राकेश प्रसाद की अध्यक्षता में पीटीपीएस पतरातू में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 और 28 अक्टूबर को पतरातू डैम स्थित छठ घाट पर छठ महापर्व का भव्य व पारंपरिक आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा है कि छठ महापर्व लोक आस्था और संस्कृति का अनमोल प्रतीक है। इस पर्व में शुद्धता, पवित्रता व समर्पण का विशेष महत्व होता है। उन्होंने सभी सदस्यों से पूर्ण निष्ठा व उत्साह के साथ तैयारियों में जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि संस्था लगातार 24वें वर्ष यह आयोजन कर रही है, जो अपने आप में एक परंपरा बन चुका है। बैठक में बताया गया है कि डैम किनारे स्थित छठ घाट की व्यापक सफाई, सुरक्षा तथा आकर्षण सजावट की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी देगा चुनौती। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बाद अब जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इन सीटों से रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी सूचना दे दी गई है। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। झामो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन ने शुक्रवार को अपना नामांकन भी कर लिया था। दोनों उम्मीदवारों के साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। दोनों दलों के नामांकन के बाद चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं घाटशिला उपचुनाव के लिए अब तक 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर लिया है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। उम्मीदवारों द्वारा भरे गए प्रपत्र की स्क्रूटनी 22 अक्टूबर को होगी। वहीं 24 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। दीपावली पर पटाखों से रहे सावधान। दीपोत्सव में बच्चे और बड़े पटाखा जलाते हैं, लेकिन कई बार लापरवाही बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। ऐसे में सुरक्षित और सावधानी बेहद जरूरी है। पटाखों की चपेट में आने से ज़्यादा कान, त्वचा और आंख के प्रभावित होने की संभावना होती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आर्किड की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली बनर्जी ने बताया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, जिसकी सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। ऐसे में दीपावली पर पटाखा छोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि पटाखा की चपेट में स्किन आ जाए तो उसे रगड़े नहीं, ठंडे पानी से धोना चाहिए। वहीं मॉइस्चर लगाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आराम नहीं मिले तो डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं पॉपुलर नर्सिंग होम की ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी वर्मा ने बताया कि पटाखा जितनी ऊंची आवाज़ की हो, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। राज्य सरकार के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं की तैयारी चुनाव लड़ने की है, लेकिन अभी तक पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकती और पार्टी उम्मीदवार भी नहीं दे सकती। दरअसल राज्य में दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने हैं। कार्यकर्ता अपनी बदौलत चुनाव मैदान में उतरेंगे। कई इलाकों में एक दूसरे के सामने कार्यकर्ता अभी से ताल ठोक रहे हैं। इस लड़ाई में पार्टियां कमजोर पड़ रही है। ऐसे में पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती होगी और अपने कार्यकर्ताओं को दल से बांध कर रखना। इधर प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। नई कमेटी को सबसे पहले बगावत पर उतारू कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती होगी।
मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति जरूरी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व आवासीय विद्यालयों के वार्डन सहित अन्य अधिकारी शनिवार को मांगी लाल रुंगटा 2 उच्च विद्यालय चाईबासा में बैठक के लिए एकत्रित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 25-26 के आगामी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी और विद्यार्थियों की सफलता सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यालयों में 100% नामांकित विद्यार्थियों को JCERT से उपलब्ध सिलेबस के अनुसार सभी विषयों की तैयारी कराएं। इसके अलावा प्रत्येक 15 दिन पर जिला स्तर पर मॉडल टेस्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा है कि केवल 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही जिन विद्यालयों के छात्र अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और 100% परिणाम देंगे उन विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। सरांडा में पुलिया उड़ाने के आरोपी 2 माओवादी गिरफ्तार। सरांडा पुलिस ने जिले के छोटा नागरा स्थित सरांडा जंगल क्षेत्र में विस्फोट कर पुलिया उड़ाने के 2 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए माओवादियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद किया गया है। यह जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी है। मामले में एसपी अमित रेणु ने बताया है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया है कि माओवादी संगठन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार माओवादियों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम लगातार ऑपरेशन चलाकर माओवादी संगठन के खिलाफ सफलता हासिल कर रही है। कुर्मी की एसटी मांग के खिलाफ जनाक्रोश रैली। कुर्मी की एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ में जनाक्रोश रैली निकाली है। रैली में विभिन्न जगहों से पहुंचे बड़ी संख्या में माओवादी ने हिस्सा लिया। रांची से पहुंची ज्योत्सना क्रिकेटा भी शामिल हुई। विभिन्न जगहों से पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोग सोनुआ के महुलडीह मैदान में इकट्ठा हुए और वहां से आक्रोश रैली निकाली। रैली में पारंपरिक हथियारों वेशभूषा में लोग शामिल हुए। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए निश्चितपुर मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने कुर्मी के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर जमकर नाराजगी जताई। ज्योत्सना क्रिकेटा ने कुर्मी समाज को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी हाल में आदिवासियों के अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं रैली को आदिवासी हो महासभा के प्रखंड अध्यक्ष पातोर जोको, आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष उदय पुर्ती और उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र झामुमो गोयल, केरा प्रखंड अध्यक्ष गणेश बोद्रा भी। बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जेएमएम। बिहार चुनाव में झामुमो और महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगा। पार्टी ने कांग्रेस और राजद से नाराज होकर अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया है। झामुमो बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से उम्मीदवार उतारेगा। यहाँ दूसरे चरण में मतदान है। ये ऐलान झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद, खासकर राजद ने झामुमो के साथ धोखा दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी। सुप्रियो ने कहा है कि झामुमो ने अपनी बात राजद और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखी है। अपनी चिन्हित सीटें भी बताई थी। ये सीटें थी जहां झामुमो कार्यकर्ता लंबे समय से जदयू और भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन झामुमो को सिर्फ आश्वासन और इंतजार मिला। अब इंतजार की सीमाएं खत्म हो चुकी है। झामुमो सम्मान से समझौता नहीं करेगा। रांची में धनतेरस पर 700 करोड़ की धन वर्षा। धनतेरस पर शनिवार को झारखंड के बाजार में जमकर धन वर्षा हुई है। राज्य भर में करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। इनमें रांची में 700 करोड़, जमशेदपुर में 650 करोड़, धनबाद में 500 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। गत वर्ष राज्य भर में 1712 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। बता दें, धनतेरस पर ऑटोमोबाइल, सरफरा, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन और फर्नीचर समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सुबह से ही बाजार में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी थी। देर रात तक बाजार गुलजार रहे। वहीं सड़कों पर जाम लगा रहा। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया है कि इस वर्ष जीएसटी स्लैब में बदलाव का असर धनतेरस बाजार में दिखा है। लोगों ने इसका लाभ उठाते हुए जमकर खरीदारी की और व्यवसाय का आंकड़ा करीब 2000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जेपीएससी ने 9 परीक्षाओं के लिए जारी किया कैलेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने शनिवार को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 9 विज्ञापनों के लिए पीटी मेंस, लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावित तिथियां तय की गई है। 9 परीक्षाओं के 605 पदों के लिए यह प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी और 7 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की बदली तिथि में अभियोजन निदेशालय उप निदेशक के एक पद के लिए 27 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जबकि 28 नवंबर को इंटरव्यू होगा। वहीं गव्य विकास विभाग के निदेशक के एक पद के लिए 4 दिसंबर को प्रमाण पत्रों की जांच और 5 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। इससे पहले परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित थी। बता दें, सहायक लोक अभियोजन APP की प्रारंभिक परीक्षा 4, 5 और सहायक लोक अभियोजन की PT 10-11 अक्टूबर को होनी थी। अब इसकी संभावित तिथि 13 और 20 दिसंबर को तय की गई है। पर्व के उमंग को कई गुना करेगी मैया राशि, CM हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट पर वीडियो के माध्यम से कहा है कि त्यौहार का मौसम शुरू हुआ है। धनतेरस है, फिर दीपावली, काली पूजा, सोहराई, गोहाल पूजा, बंधन पर्व, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और छठ पर्व भी आने वाला है। इन पर्वों की व्यापक महत्ता है। संस्कृति उन्नयन के ये पर्व हमारे जीवन को समृद्ध करे। त्योहारों के इस उमंग को कई गुना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि भी सभी मैया को भेजी जा रही है। यह त्यौहार आप सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। जोहार, धन्यवाद।